हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पीयूष। तो ये वाली जो वीडियो है वो स्पेशली एएफओ कैंडिडेट्स के लिए है, आईबीपीएस एसओ के एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स के लिए। तो इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूँ एडवर्टीजमेंट की, और जिससे आपको थोड़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएं। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आपके लिए जो टोटल वैकेंसीज़ जो आउट हुई हैं वो पिछली बार की तुलना में लगभग आधी हैं। 485 वैकेंसीज अभी आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आपको इसके लिए वरी नहीं होना है। क्योंकि वरी इसलिए नहीं होना है क्योंकि अभी 3 जो मेजर बैंक्स हैं उन्होंने अपनी वैकेंसी को एनआर मतलब नॉट रिपोर्टेड करके दिया हुआ है। वो वैकेंसीज बाद में ऐड हो जाएंगी। तो जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। देखिए, आपकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 2 नवंबर से शुरू हो जाएगी। मतलब कल से आप अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है, जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट डेट जो आपकी है वो 23 नवंबर है 2020। तो मैं आपको अगर एक एडवाइस अगर देता हूँ तो आप लास्ट डेट के लिए बिल्कुल भी मत बैठिए। लास्ट में कभी कभी सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है आईबीपीएस का, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में भर दीजिए या मिड ऑफ द वीक भर दीजिए, जिससे आपको मतलब बाद में कोई परेशानी ना हो। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर में आ जाएगा। और आपका जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 26 और 27 दिसंबर को दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक हर बार की तरह देखा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 दिसंबर को होने जा रहा है। हो सकता है कि शायद 27 कर दें, लेकिन मेरे हिसाब से हर बार आईबीपीएस जो एएफओ है उनका एग्ज़ाम पहले ही दिन में कंडक्ट करा दिया जाता है। तो 26 दिसंबर आप मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो 6 से 7 जनवरी के आसपास में, मतलब आपको फर्स्ट वीक के लास्ट होते होते जनवरी के आपको अपना प्रीलिम्स का रिज़ल्ट मिल जाएगा। और उसके लगभग आपको मिलेंगे 15 से 16 दिन आपको मिलने वाले हैं टोटल मेंस की तैयारी के लिए। तो क्या आपको लगता है कि आप उस टाइम में मेंस की तैयारी कर पाएंगे? नहीं ना। तो आप लोग मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, और प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए, जिससे ना आपको प्रीलिम्स में जो अनएक्सपेक्टेड पिछली साल हुआ वो इस बार आपको देखने के लिए ना हो। क्योंकि पिछली बार के एग्ज़ाम को भी मैंने बहुत पास से ऑब्जर्व किया था। तो पिछली बार जो कट ऑफ 22 पर गई थी, तो लोगों के कैंडिडेट्स के मन में यही चीज़ें थी कि बस जाके इतना इतना कर आना है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। सब में 10 10 15 15 कर दो तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाके जब देखा तो जो कट ऑफ थी वो जो पहले 22 गई थी 2018 में, वो कहीं ना कहीं 36 के आसपास पहुँच गई थी। तो इस बार वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि अगर इन बैंक्स ने जो भी अपनी वैकेंसीज़ हैं उनको रिपोर्ट नहीं किया टिल द रिज़ल्ट, तो जो आपके जो भी बच्चों को बुलाया जाएगा वो ये मान के चलिए वो जितनी भी वैकेंसी आपको इस एडवर्टीजमेंट में शो हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, उससे थोड़े से ज़्यादा बच्चे बुला लिए जाएंगे। तो कट ऑफ पे इस बार बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। मेरी अगर मैं सही हूँ तो इस बार आपको जो कट ऑफ देखने को मिलेगा वो 40 प्लस के आसपास देखने के लिए मिलना चाहिए। 40 प्लस या 45 तक भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी नहीं होने वाली हैं। प्रीलिम्स के लिए आप इस चैनल को आराम से फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्वांट और रीजनिंग बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट करा दी जाएगी। कंप्लीट क्या, जो भी मेन टॉपिक्स हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे आपको करा दिए जाएंगे, जिससे आपको कोई भी टेंशन ना लेनी पड़े। फिर अगर आपकी बात करते हैं मेन एग्ज़ामिनेशन की, तो वो 24 जनवरी है। उसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे, और आपको उसके लिए मिलेंगे 45 मिनट्स। जो उसमें करंट अफेयर रहेगा जो आपके एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होगा। और आपकी प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट है उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर मेरा माना वो गए तो लगभग जो आपको करंट अफेयर का जो सेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है वो 60 में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे, और 45 to 48 क्वेश्चंस आपको आपके एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है जो आपका, उसमें से देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग फोकस करें तो करंट अफेयर में जो भी फार्मर से रिलेटेड जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं उन पर जब सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप देख लीजिए, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अगर आपको देखने के लिए मिलती हैं वो देख लीजिए, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिनिस्ट्री किस किस के पास है वो आप लोग देख लीजिए। तो करंट अफेयर में लगभग यही चीज़ें नॉर्मली पूछी जाती हैं। तो करंट अफेयर में आप लोग इतना करके जाइए। और रिसेंटली में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, कोरोना काल में जो जो हुआ है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए, उनको आपको देखना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें आपको अपने प्रोफेशनल जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, उससे आपको देखने के लिए मिलेंगी।
फिर अगर मैं बात करता हूँ जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा उसका जो आपको रिजल्ट है वो आपको फेब में देखने के लिए मिल जाएगा। फेब में देखने के लिए जब आप मिल जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर्स आ जाएंगे फेब में ही, और मार्च या मई के फर्स्ट वीक में या फेब के लास्ट में आपके इंटरव्यू भी कंडक्ट करा दिए जाएंगे और अप्रैल तक आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो ये तो हम लोगों की इंपॉर्टेंट जो डेट्स थी उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग वो देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। इसके लिए देखिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है आपकी वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें आप लोगों को कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एससी और एसटी कास्ट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, और ओबीसी के लिए, और वो भी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए 3 साल का रहने वाला है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2000, मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए वो 10 ईयर्स का रहने वाला है। और एक्स सर्विसमैन है या फिर जो भी सर्विसेज को जिनमें प्रायोरिटी दी जाती है वो बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हैं, उनके लिए 5 साल होने वाला है। और जो 1984 राइट्स जो हुआ था उसके जो अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो भर सकते हैं। आपके लिए सबसे पहली चीज़, अगर आप 4th ईयर की अपियरिंग में हैं और आपका अगर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। हो सकता है आपका रिजल्ट तब तक अनाउंस हो जाए और आप लोग उस टाइम तक फॉर्म भर लें। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया है, 4th ईयर में है और आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, आप 4th ईयर में, तो आप लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको कम्प्लीटली ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी 4 ईयर का डिग्री है, ग्रेजुएशन कहेंगे इन एग्रीकल्चर, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर से किया हुआ है आप लोग भर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसीकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और सेरिकल्चर। ये जिन लोगों ने भी इसमें 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है और इन चीज़ों से, तो आप लोग इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। अब देखिए आपके प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या आएगा, मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाँ, इसमें जो आपकी जो फ़ी रहने वाली है फॉर्म की वो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए दोनों के लिए 850 रुपीज़ है, जो इस साल बढ़ा दी गई है। मालूम है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है एकदम से, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और जो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं उन लोगों के लिए शायद जो फ़ी है वो 175 रुपीज़ है। अब अगर बात कर लें हम लोग आप लोग के प्रीलिम्स एग्जाम में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उसमें आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज होगी, रीजनिंग होगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। और तीनों ही सेक्शन के लिए आपको 40-40 मिनट मिलेंगी और तीनों का सेक्शनल टाइमिंग होगी। और जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होगी। पिछली बार इंग्लिश की जो सेक्शनल कट ऑफ गई थी वो 4 गई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत हो गई थी। लेकिन आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते चलिए। मेनली अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप लोग इंग्लिश में आरसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आरसी पर उसके लिए आप लोग डेली फॉलो कर सकते हैं कोई भी एडिटोरियल और न्यूज़पेपर को आप रीडिंग उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। और अगर आप लोग हाँ अपनी थोड़ा वोकैब अच्छी कर लीजिए तो वो चीज़ आपको क्लास टेस्ट में भी हेल्प करेगी और आरसी में भी हेल्प करेगी। अगर आप इन 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप लोग इंग्लिश में कर ले जाएंगे, क्योंकि लगभग 25 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, 50 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आरसी और क्लास टेस्ट से रहने वाले हैं, तो आप उसका इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। फिर रीजनिंग जो है उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सेम रहने वाला है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसमें रीजनिंग में आपको 4 पजल या 5 पजल तक इस बार हाँ 5 पजल आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसमें 3 सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएंगी, 2 पजल्स हो जाएंगी, या फिर 2 सीटिंग अरेंजमेंट हो जाए, 3 पजल हो जाए, ये देखने के लिए मिलेगा। और ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस डायरेक्शन हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, और भी कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनके लिए आपको वरी नहीं होना है, ये सारी इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए कुछ ना कुछ आता रहेगा, आप लोग उसको फॉलो करते रहिए तो आप लोग इजीली रीजनिंग सेक्शन को आप लोग अपना बूस्ट कर लेंगे।
फिर आप बात करते हैं अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और जो पहले जो ट्रेंड चलता था, अब चीज़ों से थोड़ा सा अलग हो रही हैं। पहले आपको सिंप्लीफिकेशन भी देखने के लिए मिलता था, क्वाड्रेटिक भी देखने के लिए मिलता था, नंबर सीरीज भी देखने के लिए मिलता था। अभी क्या करते हैं, इन 3 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक आपको देते हैं। मतलब 10 नंबर का आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मान के चलिए लगभग आता ही आता है, तो और उसमें भी मिसिंग आपके में नहीं पूछते, बहुत कम पूछते हैं। आपके में रॉन्ग नंबर सीरीज ज़्यादा पूछी जाती है, तो उस पर भी आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए। लगातार डेली बेसिस पे लगभग 10 से 15 आप लोग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी आपके पास लगभग 50 दिन तो है ही, तो उसमें आप लोग अपनी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो 10 नंबर आप लोग यहाँ से ईजिली कैरी कर सकते हैं मैथ में। और अगर मैं उसके बाद आपको, हाँ, इस चैनल पे आपको डीआई लगातार मिलती रहेंगी। उन डीआईज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे डीआई में। लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 डीआई आपको देखने के लिए मिलेंगी। 4 तो मिलेंगी ही मिलेंगी डीआई देखने के लिए। और उसमें एक कैसलेट डीआई भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आज ही अभी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, बिल्कुल वही आपके लिए में लेवल रहने वाला है, तो वो भी आप लोग फॉलो करते रहिए। आप लोगों को इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली आप लोग इन चीज़ों को कर ले जाएंगे। और फिर आपको डेटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए, और क्वांटिटी कंपैरिजन से देखने के लिए मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक के देखने के लिए मिलेंगे। तो अरिथमेटिक में भी अगर मैं आपको टॉपिक्स बताऊं, तो आप लगभग मान के चलिए आपको पोर्ट एंड स्ट्रीम और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एवरेज, एज और रेशियो और परसेंटेज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। प्रोबेबिलिटी अब इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन उसका रहेगा। अगर आपको वो हार्ड लगता है तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप उस वही एफर्ट आप डीआई वगैरह में डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। प्रोफेशनल नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे, और इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेंगे। और ड्यूरेशन 45 मिनट रहेगी आपकी मेंस की। मैं आपको टॉपिक्स बता चुका हूँ कि आप लोग करंट के टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। और एग्रीकल्चर से जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये IBPS है दोस्त। और ये जहाँ इसने पिछली 2018 में जो टॉपिक्स टच किए थे, और 2019 में उसने उन टॉपिक्स से बिल्कुल भी टच नहीं किया, 1 या 2 क्वेश्चन को टच किया। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पिछले पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी करें, तो आप इन चीज़ों से आप देख लेंगे। लेकिन ये IBPS है, ये हर साल पैटर्न को चेंज करता रहता है क्वेश्चन पूछने के। तो आपको एग्रीकल्चर अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और आप उसको अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। मेंस के लिए आपके लिए लगभग 80 डेज़ आपके पास होने वाले हैं। पर डे बेसिस पर अगर आप 2 से 3 घंटे एग्रीकल्चर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आप अच्छा करेंगे। और लगभग 3 से 4 घंटे आप लोग प्रीलिम्स के लिए दीजिए अभी से, तभी आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि इस बार वैकेंसीज कम है और एफर्ट आपको ज़्यादा डालना है। कट ऑफ 100% 40+ ही रहने वाली है, और ये 45 भी क्रॉस कर सकती है, ऐसा मुझे बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ज़्यादा इसमें अवेयर हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी कुछ डिटेल्स थी। हाँ, जो 3 बैंक्स हैं उन्होंने अभी अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है। तीनों बहुत मेजर बैंक हैं। जब ये रिपोर्ट करेंगी तो लगभग आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, आप मान के चलिए 800+ हो जाएंगी, 800+ हो जाएंगी। लेकिन फ़र्क पड़ता है ना इस चीज़ से कि वो जो अपनी वैकेंसी जब रिपोर्ट करेंगी, तब तक आपका प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, वो इस पर डिपेंड करता है आप कट ऑफ। क्योंकि अगर उसने रिपोर्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दिया तो फिर मेंस वाले बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेशियो थोड़ा कम बुलाया जाएगा मेंस वालों का। और वहाँ पे उस टाइम पे अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती हैं तो आपको मेंस के कट ऑफ में देखने को फ़र्क मिलेगा। अगर उससे पहले हो जाती है तो आपको प्री के कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अभी यही मान के चलिए कि आपके पास टोटल 485 वैकेंसीज़ ही हैं। अपने आप को बूस्ट कीजिए, बैकअप कीजिए, लगातार कीजिए कि आपसे होगा, बिल्कुल होगा। वैकेंसीज़ कम है तो क्या हुआ, लेकिन लगातार मेहनत करते रहेंगे तो ईजिली होगा। ठीक है, और इस चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है। आपको प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सारी की सारे टॉपिक्स अवेलेबल रहेंगे। गुड बाय।